अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है और प्रोजेक्टाइल मोशन में जो कंपोनेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट है, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज है, उसको हम किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो आपका कंसंट्रेशन और फोकस मुझे चाहिए, उसके बाद इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर समझ में आ जाएगा। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून अकॉर्डिंग टू योर टाइम, और मोस्ट वेलकम आपका प्यारा सा चैनल डॉल्फिन फिज़िक्स। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। दरअसल आप लोगों ने जो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन डिस्कस किया है, ये अभी तक आप जो मोशन डिस्कस करते आ रहे हो, ये सारा का सारा जो भी मोशन था ये वन डायमेंशनल था। ठीक है, तो वन डायमेंशनल के लिए जो पढ़ाई होती है, जो स्टडी हम करते हैं, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो वो कुछ डिफरेंट होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है सिंपल सा कि 2D मोशन। ठीक है, 2D मोशन होता है, या आप इसको मोशन अंडर ग्रेविटी भी कह सकते हैं। मैं यहाँ सारी वो बातें लिख दूंगा जो आपके काम आएंगी। मोशन अंडर ग्रेविटी भी लिख सकते हैं, ठीक है, या आप इसको मोशन इन अ प्लेन भी कह सकते हैं, मोशन इन अ प्लेन। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको मालूम है कि वी हैव 2 डायमेंशंस, वैसे तो 3 हैं लेकिन हम डिस्कस 2 करते हैं। एक x होती है हमारे पास, दूसरी y होती है। अगर हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं कुछ इस डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट, लेट सपोज कि हमारे पास एक बॉल थी, हमने उसको किक मारा तो वो बॉल इससे, इस पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ जाकर गिरती है। तो देखिए वो एक साथ y में भी मूव कर रही है और x डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ऑब्जेक्ट अगर साइमल्टेनियसली 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है, सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, इसको कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, हम यहाँ पे इसकी एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच इट मूव्स इन 2 डायमेंशंस। ठीक है, एक और हम डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं, मोशन of object, motion of object in which it moves in 2 dimensions। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का ऐसा मोशन जिसके अंदर वो 2 डायमेंशनल के साथ मूव कर रहा हो, इस तरह के मोशन को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हमने वो डिस्कस करना है। ठीक है, सबसे पहले तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस क्या होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देयर आर सम कंडीशंस व्हाइल वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशंस। वो कंडीशंस क्या हैं, वो कंडीशंस पहले हम डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम अपने पढ़ाई की तरफ आगे चलेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन तो ये है कि हम इस मोशन को पढ़ते वक्त एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट करते हैं। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस, जो एयर रेजिस्टेंस होती है नेग्लिजिबल कर देते हैं हम, बिल्कुल। मतलब एयर रेजिस्टेंस को हम काउंट नहीं करते हैं। दूसरा ये कि हम जो स्पिन रोटेशन ऑफ अर्थ है उसका इफेक्ट भी इस मोशन के ऊपर स्टडी नहीं करते हैं। ठीक है, सो एक और चीज़ इसमें हम नेगलेक्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं स्पिन रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ का जो स्पिन रोटेशन है, स्पिन रोटेशन का इफेक्ट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस मोशन के ऊपर भी हम काउंट नहीं करते हैं। तो ये 2 कंडीशंस हैं, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे होते हैं तो इन कंडीशंस को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं।
सबसे जो मेन कंडीशन है स्टूडेंट्स, सबसे मेन कंडीशन आपके पास ये एयर रेजिस्टेंस वाली है। एयर रेजिस्टेंस को आपने नेगलेक्ट करना है, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू लर्न अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, ठीक है, उसको हम ज़रा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए जी, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, मैं ज़रा यहाँ पर हम बनाते हैं कुछ एक्सिस, जैसे कि आपके पास ये एक है वाई एक्सिस, ठीक है, और ये है आपके पास एक्स एक्सिस, इसको हम कहते हैं वाई, इसको हम कहते हैं एक्स, इसको हम कहते हैं वाई, ठीक है। अब इन दोनों एक्सिस के ऊपर लेट सपोज कि आपने एक ऑब्जेक्ट लिया और वो ऑब्जेक्ट यहाँ था, उस ऑब्जेक्ट को आपने किक किया और किक करने के बाद वो ऑब्जेक्ट जाकर गिरता है कुछ इस तरह से यहाँ पर, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आकर गिरता है। हम ये कहते हैं कि डियर स्टूडेंट्स, इसका ये जो पॉइंट होगा ये इसका इनिशियल पॉइंट होगा, ठीक है, ये इसका इनिशियल पॉइंट होगा और इस ऑब्जेक्ट का ये जो पॉइंट होगा इसको हम कहते हैं कि ये फाइनल पॉइंट होगा। एक बार याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट, अब देखें यहाँ पर लेट सपोज कि हमने इसको जो प्रोजेक्ट किया हमने किसी वेलोसिटी u के साथ, ठीक है, मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी। अब इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो हमने डिस्कस करनी होगी दो डायमेंशंस के अंदर, मतलब एक x में और एक y के अंदर। चलें अब यहाँ पर हम दोनों ही को डिस्कस करेंगे, दोनों के कंपोनेंट डिस्कस करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा y कंपोनेंट और यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे x कंपोनेंट, ठीक है। देखिए, जब ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट होता है तो उसकी वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको हम शो करते हैं u से, ठीक है। अच्छा जी, सो इनिशियल वेलोसिटी डियर स्टूडेंट्स इसकी है हमारे पास u, हमने इसको प्रोजेक्ट किया। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनेंगे, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आपके पास बनेंगे, ज़रा टेढ़ी लाइन चली गई। एक कंपोनेंट तो आपके पास बनेगा कुछ इस तरह से और दूसरा कंपोनेंट आपके पास बनेगा कुछ इस तरह से, जिसको हम x कहेंगे और उसको हम y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इसको हम x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कहेंगे। यहाँ पर थीटा बन रहा होगा तो यहाँ पर जो कंपोनेंट बनेगा वो x कंपोनेंट होगा और x कंपोनेंट हमारे पास बराबर होता है वेलोसिटी का ux इज इक्वल टू, आपके पास यहाँ आ सकता है कि v नोट x cos थीटा, ठीक है। आप भले यहाँ पर x लगाएं ना लगाएं, मतलब v नोट cos थीटा, आप v नोट cos थीटा लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे अगर लिखें uy, सो यहाँ आ सकता है v नोट साइन थीटा, ठीक है। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर मूव करेगा, ये ऑब्जेक्ट अगेन यहाँ पर आएगा। हम ये कह लेते हैं कि ये जो पॉइंट है इस ऑब्जेक्ट का ये एक मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है, इसको कहा जाता है मैक्सिमम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट की वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो होती है और यही वजह होती है कि इस पॉइंट के बाद ऑब्जेक्ट मज़ीद ऊपर नहीं जाता बल्कि सीधा अपने पाथ, मतलब अपनी ट्रेजेक्टरी को फॉलो करते हुए वो अपनी फाइनल पोजीशन की तरफ जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है और यही वजह होती है कि इस पॉइंट से ऊपर ऑब्जेक्ट हमारा जा नहीं सकता। देखिए, इसके अंदर हमने कहा था कि एक्सीलरेशन, हमने एयर रेजिस्टेंस को हमने क्या करना है, नेगलेक्ट करना है। जब एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट होती है तो इसमें अब लाजमी सी बात है, अब देखें ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन इसको अपोज करने वाली फ्रिक्शनल फोर्स है ही नहीं। जब इसको अपोज करने वाली फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट करेगा मूव यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। इसका मतलब ये है कि हमारी जो वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी जो होती है ऑन एक्स एक्सिस, वो इक्वल होती है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी के v नॉट x, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑन एक्सिस इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर हमारी वेलोसिटी यहाँ पर यूनिफॉर्म होती है, इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस पर जो एक्सेलरेशन होगी वो ज़ीरो होगी,
ठीक है, एक्स एक्सिस पर जो एक्सेलरेशन होगी वो 0 होगी। इसमें सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होती है। जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, जब ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है तो उसके अंदर सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होती है, और वो एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड होती है। वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। ऑब्जेक्ट चाहे कहीं पर भी हो, ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन होगी वो हमेशा डाउनवर्ड ही होगी। मतलब इस डायरेक्शन में इसकी एक्सेलरेशन होती है, लेकिन इस डायरेक्शन में इसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो हमेशा 0 होती है। तो हम ये लिख लेते हैं कि वाई एक्सिस पे जो एक्सेलरेशन होती है वो -g के इक्वल होती है। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? इसका मतलब ये है कि भाई ये तो इसके हो गए कंपोनेंट्स। जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हम एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करते हैं। एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करने से इसकी जो वेलोसिटी होती है वो यूनिफॉर्म रहती है ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। और इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ साथ इसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो 0 हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आएगा, तो एक्सेलरेशन कैसे क्रिएट होगी? एक्सेलरेशन भी क्रिएट नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी वाई कंपोनेंट की। जब वाई कंपोनेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो v0 sin थीटा की इक्वल होती है, और एक्सेलरेशन ऑफ वाई एक्सिस इज ऑलवेज इक्वल टू -g, हमेशा -g की इक्वल होती है। ये तो हमारे पास हो गए कुछ मेन पॉइंट्स जो कि हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से याद रखने थे। अब हम आगे चलते हैं और इसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलें जी, अब देखें जो हमारे पास ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ऑब्जेक्ट न्यू मूव करता है, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट हो गया, ठीक है। देखिए, ऑब्जेक्ट की इस हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट को कहा जाता है रेंज। हम यहाँ लिख लेते हैं कि जो हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट है उसे कहा जाता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अच्छा, ये जो मैक्सिमम पॉइंट से लेके इक्विलिब्रियम पोजीशन तक की जो हाइट है इसे कहा जाता है मैक्सिमम हाइट, h। मैक्सिमम से हम इसको शो करते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, यहाँ से चलता चलता अपने मैक्सिमम पॉइंट तक पहुँचा तो उसको कुछ टाइम लगा होगा t। अगेन यहाँ से मूव करता करता वो यहाँ पर आया तो उसको और टाइम लगा होगा t। तो ये जो इसको टाइम लग रहा है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पहुंचने में, इसे कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। इसे कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हम t से शो करते हैं, जो कि 2t के इक्वल होता है, ठीक है। ये तीन चीज़ें होती हैं। सो आइए अब हम इनकी डेरिवेशन करते हैं कि इसको हम किस तरह से ड्राइव करते हैं। सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट की डेरिवेशन करते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास क्या है डी स्टूडेंट्स? देखिए जी, अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट की डेरिवेशन करने जा रहे हैं। बड़ी आसान सी डेरिवेशन है इसकी। पहली चीज़ है हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट में ये कि इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में इस ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगता है, दिस इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। हमने कहा कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, कुछ इस तरह से, और ये इसका पाथ है। द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज आल्सो नोन एज ट्रेजेक्ट्री। इसको कहा जाता है ट्रेजेक्ट्री। जो लाइन मैंने बनाई है इसको कहा जाता है ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको? हम यहाँ लिख देते हैं, द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज नोन एज इट्स ट्रेजेक्ट्री। हमने कहा ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है, और ये पॉइंट जो मैक्सिमम पॉइंट है ये आपके पास B है। हम कंसीडर कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट का मोशन पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ, ताकि हमारे लिए डेरिवेशंस आसान हो जाएं। पॉइंट A से पॉइंट C क्यों नहीं कर रहे हैं सर? एक ही बात है, पॉइंट A से पॉइंट B करो, पॉइंट A से पॉइंट C करो। A से B इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे लिए डेरिवेशंस कुछ आसान हो जाएं, ठीक है।
देखिए जी, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, हम यहाँ ले लेते हैं कि भाई इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो वाई एक्सिस की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, तो हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो वो बराबर होगी वी नॉट साइन थीटा के। और इसकी जो एक्सेलरेशन होगी ऑन वाई एक्सिस वो माइनस जी के इक्वल होगी। पॉइंट ए से इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी जिसको हम कहते हैं वी आई, और यहाँ पर आके इसकी वेलोसिटी होगी वी एफ। जब ऑब्जेक्ट रुक जाता है तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है ज़ीरो। हम यहाँ कहते हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम यूज़ करने जा रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि हमारे पास इक्वल है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सो नाउ पुट गिवन वैल्यूज। जब हम गिवन वैल्यूज को पुट करते हैं, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास आंसर आता है 0, वी एफ की जगह 0, वी आई की जगह हम रखते हैं वी नॉट साइन थीटा, प्लस ए की जगह रखेंगे माइनस जी और ये टी। ठीक है, सो इट विल बी इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा माइनस जी इंटू टी। माइनस जी टी यहाँ पे माइनस का इज इक्वल टू के उस तरफ जाके, इज इक्वल टू के इस तरफ जाके ये प्लस का। सो जी टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, देन टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा ओवर जी। दिस इज द फार्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला हो गया आपके पास। ठीक है, हमने कहा कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास इक्वल होता है डियर स्टूडेंट्स टी इज इक्वल टू 2 इंटू टी। ठीक है जी, सो ये हो जाएगा 2। अब ये टी की वैल्यू पुट कर दो, वी नॉट साइन थीटा ओवर जी। दिस इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट which will be required when the object will move from A to C. This is the formula for total time of flight. स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे चलते हैं इसकी मैक्सिमम हाइट की तरफ। समझने आगे कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, कि अगर ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। उसकी एक्सेलरेशन y पे माइनस जी, x पे 0, इसकी जो वेलोसिटी है x एक्सिस के ऊपर वो इनिशियल और फाइनल सेम देती है, जबकि y की बात करते हैं तो वो इनिशियल और फाइनल सेम नहीं देती। इनिशियल हमारे पास वी नॉट साइन थीटा है, फाइनल कुछ भी हो सकती है। आगे चलते हैं। सो आगे हमारे पास नेक्स्ट इसका मैक्सिमम हाइट के मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, मैक्सिमम हाइट क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि भाई ये आपके पास एक वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये है प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट। आपने प्रोजेक्ट किया, यहाँ से यहाँ पर आया। दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। दिस इज नॉन एज मैक्सिमम हाइट। सो हाउ कैन यू फाइंड इट, आप इसको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए पहले हम इसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। इसको हमने कहा कि ये पॉइंट ए है, हमने इसको कहा कि ये पॉइंट बी है, हमने इसको कहा कि ये पॉइंट सी है। हम मोशन कंसीडर करेंगे, जो मोशन हम कंसीडर करने जा रहे हैं वो है पॉइंट ए से पॉइंट बी का। ठीक है, बस पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ देखना है आपने। हमने कहा कि भाई इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो हमारे पास होगी वी नॉट साइन थीटा। इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी 0। इसकी जो एक्सेलरेशन होगी ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी। ठीक है, और हम ये कह देते हैं कि भाई ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, वो हम कह देते हैं कि एस इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट की इक्वल होगा। सो नाउ यूज
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, नाउ यूज थर्ड इक्वेशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन मोशन आपके पास क्या है, वो है आपके पास वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2as। वी एफ हमारे पास 0, वी आई हमारे पास है वी नोट साइन थीटा प्लस 2, और ये ए की जगह माइनस जी, और इसकी जगह हम रखेंगे मैक्सिमम हाइट। नाउ इसके ऊपर आएगा स्क्वायर सर, ये हो जाएगा आपके पास वी नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g, और ये आपके पास h मैक्सिमम, उधर जाके ये हुआ प्लस का, सो 2gh मैक्सिमम इज इक्वल टू वी नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, देन h maximum will be equal to v naught square sin square theta over 2g. This is the formula for maximum height. ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो गया। अब रेंज का मालूम करना है, चले रेंज का भी मालूम कर लेते हैं। देखिए जी, रेंज का कैसे मालूम होगा, अब रेंज हमने मालूम करनी है तो इसमें ज़रा एक लकीर लगानी होगी हमने। ओह वाह, अब हमने मालूम करनी है रेंज, तो रेंज हम यहाँ पे मालूम कर सकते हैं। ठीक है, राइटिंग में आपने कंप्रोमाइज़ करना है। रेंज हमारे पास होती है कि भाई ये इधर देखो मैक्सिमम हाइट वाले में, ये इधर से लेके यहाँ तक जो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो नोन एज रेंज। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई ये जो हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट होता है ना, इसे रेंज कहते हैं। ये जो हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट होता है इसे रेंज कहते हैं। आइए इसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। अगेन वही वैल्यू हमारे पास, भाई ये जो अच्छा रेंज है देखो, तो रेंज में हम जो वेलोसिटी इस्तेमाल करेंगे वो हम करेंगे एक्स एक्सिस की। तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी तो यहाँ पे सेम रहती। इनिशियल वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस इज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, जो कि बराबर होती है वी नॉट कोस थीटा के। एक्सेलरेशन इसमें हमेशा ज़ीरो होती है। ठीक है, हमने कहा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो मतलब जो डिस्प्लेसमेंट ऑन एक्स एक्सिस है उसको हम आर कह देते हैं, और जो टाइम लगेगा पॉइंट ए से पॉइंट सी तक पहुंचने में वो होगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल। आइए इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं ज़रा। नाउ यूज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो हमने यहाँ पे कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की थी, तीसरी, उसमें हमने पहली की थी, अब इसमें हम सेकंड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें हमने जो सेकंड इस्तेमाल करनी है वो s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमने s की जगह r रखा, वी आई की जगह हम रखेंगे वी नॉट कोस थीटा। ठीक है जी, वी नॉट कोस थीटा रखेंगे। और टी का आपको याद होगा, अभी हमने फार्मूला ड्राइव किया था, u मतलब वी नॉट साइन थीटा ओवर जी, वी नॉट साइन थीटा ओवर जी, देन प्लस 1/2। a इक्वल होता है मतलब ए एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 0 आएगा और ये टी स्क्वायर आएगा, तो ये पूरी जो टर्म होगी हमारे पास 0 हो जाएगी। ठीक है, देन r इज इक्वल टू वी नोट से मल्टीप्लाई होगा डियर स्टूडेंट्स। ये एक वी नोट हमारे पास ये रहा, दूसरा वी नोट हमारे पास ये रहा, तो ये हो जाएगा वी नोट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कोस थीटा एंड साइन थीटा ओवर जी। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में जो टी होता है वो हमारे पास बराबर होता है 2t के।
देखो हमने कहा था ना भाई, जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर होता है 2t के, तो ये जो वैल्यू है हमारे पास ये वाली, ये t की है, तो इसमें हमने 2 लगाना होगा। सो इट विल बी इक्वल टू 2v0 स्क्वायर cos थीटा sin थीटा ओवर g। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज। एक फॉर्मूला आपके पास ये भी है और ये 2, ठीक है, एक फॉर्मूला आपके पास ये भी है। एक बात याद रखना, ये जो v0 स्क्वायर कोस थीटा साइन थीटा होता है ये बराबर होता है साइन 2 थीटा के, तो ये आपके 2 साइन 2 थीटा ओवर जी भी कर सकते हैं, बस ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोजेक्टाइल मोशन, मैक्सिमम हाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।